मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी। घर जमाई। हरिधन 16 साल का था जब उसकी शादी हो गई थी। शादी के कुछ समय बाद ही हरिधन की मां का निधन हो गया था। मां के गुजर जाने के बाद हरिधन की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। हरिधन को लगता था कि पिता सिर्फ एक विलास की चीज है, जैसे बाबुओं के लिए मोहन भोग। पिता तो बच्चों को कभी कभार ही दुलारते या उछालते, जबकि मां के बिना तो पूरी दुनिया ही बेकार है। मां के बिना हरिधन का जीवन सूना था। वह अकेला महसूस करने लगा। हालांकि उसकी बुआ और पिता उसे ज्यादा प्यार देने लगे थे, लेकिन वह प्यार उसे संतुष्ट नहीं कर पाता था। एक साल बाद उसके घर में उसकी सौतेली मां आ गई। उसने मां से कोई बात तक न की। हरिधन ने उससे कोई लगाव महसूस नहीं किया और अपनी ससुराल चला आया। उसकी सास ने उसके शून्य जीवन को प्रेम और स्नेह से भर दिया। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाकविलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गईं। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायत करती। हरिधन मन ही मन सोचता कि मेरी सास कितनी अच्छी है, जो मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा चाहती हैं। कुछ समय बाद हरिधन के पिता का भी देहांत हो गया। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़े के भाव बेचकर रुपयों की थैली लिए फिर ससुराल आ गया। अब उसका दोगुना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के हाथों में थमा दी। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी। अब भूलकर भी उसकी याद न आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था, जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह घर में सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे कि उसके ससुर के तो भाग्य खुल गए, जिसे इतना मेहनती दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले वह देवता था, फिर घर का आदमी और अंत में घर का दास हो गया। सबका व्यवहार उसके प्रति बदल गया था। वह अपमान झेलने लगा। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी उसे अनदेखा कर दिया, जिससे उसका जीवन और भी मुश्किल हो गया। हरिधन जेठ की भरी दोपहर में गन्ने के खेत में पानी देकर आया और बाहर बैठ गया। अंदर से धुआं उठता नजर आया, छन छन की आवाज भी। उसके दोनों साले साहब और लड़के आए, घर के अंदर चले गए, लेकिन हरिधन अंदर नहीं गया। जाता भी कैसे? पिछले कुछ महीनों से उसके साथ जो बर्ताव हो रहा था, खासकर कल जो उसे खरी खोटी सुननी पड़ी, वह सब उसके पांव को जकड़े हुए थी। कल उसकी सास ने ही तो कहा था, मेरा तो मन भर गया है तुमसे, मैंने क्या तुम्हारी जिंदगी का ठेका लिया है। सबसे ज्यादा तो उसकी पत्नी की निष्ठुरता ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। को बैठी हुई सब गटगट सुन रही थी। उसके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि अम्मा तुम इनका इतना अपमान क्यों कर रही हो। हम शायद वो मेरी इस दुर्दशा पर खुश थी। उसके अंदर एक जंग छिड़ी हुई थी। मैं किसी से कम काम नहीं करता। दोनों साले मजे से सोते हैं और मैं बैलों की सानी पानी करता हूँ। सब लोग चिलम पीते हैं, मैं फिर भी आंख बंद किए काम में लगा रहता हूँ। शाम के समय घर वाले गाने बजाने निकल जाते और मैं देर रात तक गाय भैंस की देखरेख करता। इसका यह इनाम मिल रहा है मुझे कि कोई खाने तक को नहीं पूछता, उल्टा गलियां मिलती है पुरस्कार में। हरिधन की पत्नी गुमानी हाथ में डोल लिए आई और बोली, जरा कुएं से पानी खींच दो, घर में एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने पानी भर दिया। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने सोचा था कि गुमानी खाने के लिए पूछेंगी, लेकिन वो तो डोल लेकर सीधा घर के अंदर चली गई। थकाहारा हरिधन भूख से परेशान पड़ा सो रहा था। उसकी पत्नी गुमानी ने आकर उसे जगाया।
उसने लेटे हुए ही पूछा, अब क्या है? सोने भी नहीं दोगी क्या? या फिर और पानी भरकर दूं? गुमानी गुस्से में बोली, गुर्राते क्यों हो? खाने के लिए बुलाने आई हूं। हरिधन ने देखा, उसके दोनों साले और बड़े वाले के लड़के खाना खाकर ही बाहर निकले हैं। यह देखकर उसके अंदर एक ज्वाला उठी कि अब ये नौबत आ गई कि साथ बैठकर भी नहीं खा सकते। मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला हूं? मैं इनका कुत्ता हूं क्या, जिसे खाने के बाद रोटी का टुकड़ा डाल दिया जाता है? यही घर है जहां 10 साल पहले कितना आदर सत्कार होता था। सभी आगे पीछे गुलाम बने फिरते थे। तब मेरे पास पैसे थे, जायदाद थी, पर आज मैं गरीब हूं। सास राह तकती थी, पत्नी पूजा करती थी। उसकी सारी धन माया का इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया था। अब रोटियों के भी लाले पड़े हैं। उसके देह में ऐसी आग लगी थी कि अंदर जाकर सबको भिगो भिगो के लगाए, पर चुप रह गया। उसने लेटे लेटे ही कहा, आज मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। गुमानी बोली, न खाओ मेरी बला से, हाँ नहीं तो खाओगे तो तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़ी जाएगा। हरिधन का गुस्सा आंसू बन बहने लगा। यह मेरी पत्नी है, जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। अब मुझे ये उल्लू बनाकर यहां से निकालना चाहते हैं। थोड़ी देर में उसकी सास आकर कहने लगी, मुंह क्यों फुलाए बैठे हो? चलकर खाना क्यों नहीं खा लेते? यहाँ कोई तुम्हारे नखरे नहीं उठाने वाला। को देते हो उसे मत देना, और क्या करोगे? हरिधन ने टूटे हुए दिल से कहा कि हाँ अम्मा, मेरे पास अब है क्या जो तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। हरिधन अकेला बैठा अपने जीवन के फैसलों पर पछता रहा था। हरिधन उधर भूखा प्यासा चिंता की आग में जल रहा था। इधर घर में सास, दोनों सालों और गुमानी के बीच गंभीर बातचीत चल रही थी, जिसमें गुमानी भी हाँ में हाँ मिला रही थी। बड़े साले ने ताना कसते हुए कहा, हमारी बराबरी करते हैं, ये नहीं समझते कि किसी ने उसकी पूरी जिंदगी का ठेका थोड़े ही लिया है। 10 साल हो गए, क्या इतने दिनों में 2-3 हजार रुपए न डकार लिए होंगे? छोटे साले ने तीखी आवाज में कहा, मजदूर हो तो आदमी डांट फटकार भी लेता, पर इनसे कोई क्या कहे। न जाने इनसे कब छुटकारा मिलेगा। शायद दिल में समझते होंगे मैंने 2,000 रुपए नहीं दिए। यह नहीं जानते कि उनके 2,000 कब के उड़ चुके हैं। सास ने गंभीर स्वर में कहा, बहुत भारी खुराक है। गुमानी, जो सास के सिर से जूं निकाल रही थी, अब तक चुप थी, पर अंदर ही अंदर उसके दिल में आग धधक रही थी। उसने तंज कसते हुए कहा, निकम्मे आदमी को खाने के अलावा और कोई काम होता है क्या? बड़े साले ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, खाने में कोई हर्ज नहीं, जिसे जितनी भूख हो खाए, लेकिन कुछ कमाना भी चाहिए। यह नहीं समझते कि कोई पहुनाई में जिंदगी नहीं काट सकता। बड़े साले ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, खाने में कोई हर्ज नहीं, जिसे जितनी भूख हो खाए, लेकिन कुछ कमाना भी चाहिए। यह नहीं समझते कि कोई पहुनाई में जिंदगी नहीं काट सकता। छोटे साले ने बात को और आगे बढ़ाया, मैं तो एक दिन साफ कह दूंगा, अब आप अपना रास्ता देखिए, हमने आपका कर्ज नहीं खाया है। गुमानी अपने घर वालों की ऐसी बातें सुन सुनकर अपने पति हरिधन से नफरत करने लगी थी। वह सोचने लगी, अगर वह बाहर से कुछ पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता, और वह भी रानी बनकर रहती। लेकिन न जाने क्यों उसे बाहर जाकर कमाने में इतनी तकलीफ होती है, जैसे उसकी नानी मर जाती हो। गुमानी में अभी बालपन था, उसकी सोच सीमित थी। उसका खुद का कोई घर नहीं था, यही घर उसका सब कुछ था। उसकी भी सोच अब वही हो गई थी जो उसके घर वालों की थी। सच कहें तो 2,000 रुपए में कोई किसी को खरीद थोड़े ही लेगा।
10 साल में 2,000 रुपए कोई बड़ी रकम है। साल भर में 2 आदमी तो इतने पैसे आराम से खा जाएंगे। फिर कपड़े लत्ते दूध घी सब कुछ चाहिए। 10 साल बीत गए, एक पीतल का छल्ला तक नहीं बना। हर बार घर से बाहर निकलने पर हरिधन ऐसे डरता है जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। उसे लगता है अभी वही पूजा मान सम्मान जीवन भर मिलता रहेगा। यह नहीं सोचते कि पहले और अब में बड़ा फर्क है। बहू भी जब ससुराल जाती है तो उसका कितना मान सम्मान होता है। डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं, गांव की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और उसे रुपए देती हैं। महीनों तक उसे घर में सबसे अच्छा खाना फन्ना मिलता है, कोई काम नहीं लेता। लेकिन 6 महीने बाद कोई उसकी बात तक नहीं सुनता, वह घर की नौकरानी बन जाती है। हरिधन भी बाहर पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था। दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे? खेत में सारा काम ऐसे ही पड़ा है। हरिधन चट से उठ बैठा और तीखे स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है? दोनों साले हक्का बक्का रह गए। जिस आदमी ने कभी पलट के जवाब नहीं दिया, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वह आज इतने स्वाभिमानी स्वर में बोल रहा है। यह उनको चौंका देने के लिए काफी था। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं तो उसने एक और धक्का देने की हिम्मत की, खुद को रोक न सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूं न बहरा ही हूं। छाती फाड़कर काम करूं और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊं, ऐसे गधे कहीं और होंगे भला। अब बड़े साले को गुस्सा आया और बोला, तुम्हें किसी ने यहां बांध तो नहीं रखा है? अगर तुम यह सोच रहे हो कि जन्म भर पाहुने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहेगा तो हमारे बस की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकालकर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूं? बड़े साले ने कहा, यह कौन कहता है? हरिधन, तो तुम्हारे घर की यही नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखा मारा जाए। बड़े, तुम खुद खाने नहीं गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कौर डाल देता? हरिधन ने दांत भींचते हुए कहा, मैं खुद खाने नहीं गया। कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़े साले ने फिर कहा, क्या गुमानी नहीं आई थी तुम्हें बुलाने? हरिधन की आंखों में खून उतर गया, दांत पीसकर रह गया। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है तो क्या करती? सास भीतर से बड़बड़ करती आई और बोली, कहकर हार गई, कोई उठे न तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूं। मैं कुत्ता हूं कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो? सास ने ऐंठकर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन ये सुनकर हार गया। उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथुने शांत हो गए। किसी घायल मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला गया। सारे घर ने खाना खा लिया पर हरिधन नहीं उठा। उसकी सास, सालियों और ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर हार गए, लेकिन हरिधन टस से मस न हुआ। वहां दरवाजे पर एक टाट पड़ा था, उसे उठाया और कुएं की ओर चल दिया। टाट बिछाकर वहां पड़ा रहा। अंधेरी रात थी। अनंत आकाश में तारे बालकों की भांति खेल रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें मीचकर फिर खोल देता था। रहकर कोई साहसी बालक सपाटा भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और न जाने कहाँ छा जाता था। हरिधन को अपना बचपन याद आया। वह भी इसी तरह खेला करता था। उसकी बालस्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गईं। वह अपना छोटा सा घर, वह आम का बाग जहां वह केरियां चुना करता था,
वह मैदान जहां कबड्डी खेला करता था उसे सब याद आने लगा। फिर अपनी करुणामयी माँ की छवि उसे नजर आई। ऐसा लग रहा था मानो माता की आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही हैं। लगा माँ ने उसे छाती से लगा लिया है और उसके सिर पर हाथ फेर रही हैं। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके मुंह से यह शब्द निकले, अम्मा तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे लाल की क्या दशा हो गई है कि कोई उसे एक गिलास पानी को नहीं पूछता। क्या जहां तुम हो वहां मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अचानक गुमानी वहां पहुंच गई। सो गए क्या? भला ऐसी क्या राक्षसी नींद। चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहेगा? हरिधन इस कल्पना जगत से उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकालकर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई। मैंने कह तो दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी ने कहा, तो कितने दिन तक न खाओगे? हरिधन ने गुस्से भरे स्वर में कहा, अब इस घर का पानी तक ना पीऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? हरिधन के दृढ़ संकल्प से भरे हुए शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर न कहना मुझसे कहा नहीं। सहमी हुई गुमानी बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक बता न दोगे मैं नहीं जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं तो अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। यह कहकर वह उठा और अपने घर की ओर चल दिया। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, पर उसने फिर मुड़कर भी न देखा। हरिधन ने 30 मील की दूरी 5 घंटे में तय कर ली। जैसे ही वह अपने गांव की अमराइयों के पास पहुंचा, उसकी मातृभावना जाग उठी। हर पेड़ हर पत्ता उसे उसकी माँ की याद दिला रहा था। मंदिर का सुनहरा कलश देखकर वह बच्चे की तरह दौड़ा, मानो एक छलांग में उसे छू लेगा। वह उस आम के बाग में जा पहुंचा जहां कभी वह डालियों पर बैठकर हाथी की सवारी का मजा लेता था। वही बैठकर भूमि पर सिर झुका रोने लगा, जैसे अपनी माँ को अपनी पीड़ा सुना रहा हो। वहां की हवा, मिट्टी, सब कुछ उसे उसकी माँ की याद दिला रहे थे। अचानक उसकी उदासी खुशी में बदल गई। पेड़ पर चढ़कर उसने आम तोड़ तोड़ कर खाने शुरू कर दिए। वह अपने ससुराल के सारे अपमान भूल गया। पैरों में दर्द था पर इस आनंद में सब भूल गया। रखवाले मंगरू ने जोर से बोला, कौन है? जवाब दो, नहीं तो ऐसा पत्थर खींचकर मारूंगा कि वही ठंडे हो जाओगे। उसने कई गलियां भी दी। हरिधन ठहाके लगा हंसने लगा। ऐसी उल्लास से भरी हंसी उसने कई सालों में हंसी थी। उसे अजीब सा सुख मिल रहा था। मंगरू ने और गलियां दी तो हरिधन ने पेड़ से आम तोड़कर गिरा दिया, जो मंगरू के सिर पर जा गिरा और हरिधन हंसने लगा। मंगरू को आवाज पहचानी सी लगी, हरिधन यहाँ? वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोड़ा था, कितना चुलबुला था, न जाने किस हाल में होगा। मंगरू ने डांटते हुए कहा, जो भी हो चुपचाप नीचे उतर आओ वरना सारी हंसी निकाल दूंगा। हरिधन छुपकर बैठ गया। मंगरू बंदरों की तरह चटपट पेड़ पर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा था। दोनों बचपन के दोस्त गले मिले। अरे हरिधन, तुम कब आए और कब से पेड़ पर चढ़कर बैठे हो? चलो घर चलो, भला कोई इस तरह अपने गांव को छोड़कर जाता है क्या? अब चलो चलकर अपनी गृहस्थी संभालो, तुम्हारे पापा के मरने के बाद सब चौपट हो गया। हरिधन, अब उस घर से क्या वास्ता है भाई? मैं तो अपना ले दे चुका। मजदूरी तो मिलेगी ना? तुम्हारी गैया ही चरा दिया करूंगा। मुझे खाने को दे देना। ये सुनकर मंगरू ने कहा, रे भैया,
कैसी बातें करते हो, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। क्या ससुराल में अब न रहोगे? पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से बेवजह डरते थे। बड़ी सीधी है बेचारी, उसे अपनी माँ समझो। तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाओगे? हरिधनुष का अब मुंह न देखूंगा। मर गई है वो मेरे लिए। मंगरू तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की बार ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धोकर पियोगे। लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो? हरिधन अब वह नहीं आएगी। हरिधन जब अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए। भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतनी ठोकरें खाने के बाद उसका हृदय नरम पड़ गया था। जहां पहले अभिमान, आग्रह और हेकड़ी थी, वहां अब निराशा और हार थी। घर आकर हरिधन को मानो दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। शाम को माँ ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हम तो धन्य हो गए। अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता न सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते तुम मेरे भी बेटे हो। हरिधन ने अपनी सौतेली माँ के स्नेह को देखकर अपनी माँ के दर्शन किए। घर के एक एक कोने से मातृस्मृतियों की छटा चांदनी की भांति बिखरी हुई थी। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके चेहरे पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वह अब किसी पर आश्रित नहीं, आश्रयदाता था। मांगने वाला भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना, गुमानी ने दूसरी शादी करके अपना घर बसा लिया है। माँ से बोला, तुमने सुना काकी? गुमानी ने शादी कर ली। काकी ने कहा, कोई बात नहीं, अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ बला टली। ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे पल्ले ना आकार पड़ जाए। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहां से यही ठान कर चला था, अब उसका मुंह जिंदगी में कभी नहीं देखूंगा।